श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। जब इतनी छोटी सी बात में याद रखेंगे कि प्रथम सत्कार, प्रथम सम्मान किसी भागवत का हाथ जोड़ करके, सर झुका करके जय श्रीमन नारायण करना है, तो फिर ये याद रहने पर दूसरी बात याद नहीं आएगी कि मेरा अपमान किया। बोलिए, होगा? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा है, चिंतन करके कहा है, मन में सोच करके कहा है कि जिसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, सर झुका रहे हैं, तुरंत ही उसको कोई कटु शब्द नहीं कहेंगे, दुर्व्यवहार नहीं बनेगा हमसे। अभी कहा ना आप लोगों ने? बोलिए। इसलिए कहा हमेशा नतमस्तक ही रहो, सदैव सर झुका करके रहो भागवतों के सामने। और देखिए, जो इस मामले में अपने पूर्वजों का अनुसरण पूरी तरह से कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का, ये भी इसलिए कहना पड़ रहा है कि अपने परिवार का सदस्य जो होता है उसके प्रति ज्यादा निष्ठा होती है या उसकी बात में अधिक विश्वास होता है। तो अपने पूर्वजों का अनुसरण जो कर रहा है वो तो इस तरह की गलतियों से बच सकता है। ऐसे लोग, ऐसे भागवत अब भी हैं जो कहा गया है कि सदा भागवतों के सामने अपनी दृष्टि, अपनी नजर को नीचे करके रहो। बहुत कम, लेकिन कभी कभी उन भागवतों से 2-4 वर्षों में मिलना हो जाता है। और अभी भी देखने को मिलता है कि ज्ञान संपन्न और अनुष्ठान संपन्न होते हुए भी बात करते हुए, अपने से छोटों से बात करते हुए भी उनकी नजर नीचे रहती, ऐसे आंख नीचे करके बात करते हैं, आंख बराबर से मिला करके बात नहीं करते। और उनका स्मरण निश्चित रूप से करना चाहिए। हमारे बड़े स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचन में महात्मा जी श्री मुरलीधर जी सुमाणी, उनका स्मरण किया और सबको कराया। उनके वंश के कुछ वैष्णवजन आज भी उसी आचरण का पालन करते हैं, जिनमें से एक नाम, मतलब जिनसे बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन परस्पर बातचीत का व्यवहार कभी कभी का रहता है। श्री रमाकांत सुमानी जी हैं, उनके वंशज। उनको हमने देखा अभी भी बात करते हुए उनकी दृष्टि नीचे ही रहती है, जबकि किसी भी तरह से कहीं से किसी से कम नहीं है। और भौतिक ऐश्वर्य आदि के लिए तो लेश मात्र भी कहीं कोई जरा भी अभिमान नहीं। ये शिक्षा लेने की बात है। इसलिए प्रथम सत्कार जो है, हाथ जोड़ करके, इसको बार बार प्रथम सत्कार की बात हम क्यों कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये करना चाहिए, तब हमारे मन में किसी भी वैष्णव भागवत के प्रति सम्मान, आदर की भावना रहेगी। यह सबसे बड़ा लाभ है इस तरह के अभिवादन का। सोचिए, किसी वैष्णव के विषय में यह बात मन में लाना कि इनको रहने के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं मिला, कोई अच्छी जगह नहीं थी, जो यहां रह रहे हैं, इससे सारे पंख झड़ गए। शांडिली जी ने जब पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैंने इस तरह का विचार किया है, क्यों नहीं उठ पा रहे थे, उनके पंख झड़ गए पूरे। तो शांडिली जी ने ये उपदेश किया, शिक्षा दी कि क्या इन बातों को आप नहीं जानते हैं? इसका मतलब है जानते हैं तो उस पर हमारा आचरण भी होना चाहिए। केवल बताने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए ज्ञान मत रखिए, स्वयं के आचरण में पहले उस ज्ञान को उतारिए।
स्वयं के आचरण में है, तब किसी को बताया जाए, तब किसी को शिक्षा दी जाए, तो सुनने वाला और जिसको सिखाया जा रहा है उसको वास्तविक लाभ हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। अब प्रायः देखने को यह मिलता है कि हर कोई दूसरों को ज्ञान देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है और अपने लिए ऐसा लगता है कि जैसे जरूरत ही नहीं है इस बात की हमें। तो सबसे पहले जरूरत तो स्वयं को है। इसलिए पूछा उन्होंने, शांडिली जी ने इसलिए पूछा कि क्या आपको ये नहीं मालूम? इसका अर्थ है यदि मालूम है तो हमको करना भी वैसा ही चाहिए, मतलब वास निरूपण नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही अन्य अपचारों के विषय में भागवत अपचार ही जो कहे गए हैं उनमें मुख्य रूप से 12 प्रकार के जो हैं उनमें से एक ये है वास निरूपण। प्रकाश निरूपण उसको भी अपचार कहा गया है। और यदि जानना ही है, भागवत अपचार को ही जानना है, तो चलिए ये 12 प्रकार के अपचार जो कहे गए हैं कल से इन्हीं को बता देंगे आपको। अच्छी बात है, इन विषयों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि जिस बारे में हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अनजाने में हम वही गलती कर बैठते हैं। इसलिए भागवत का अपचार कौन कौन सा है, इस बात को समझ करके स्वयं अपने आचरण को सुधारा जाए, बदला जाए और भगवत भागवत आचार्य मुखोल्लास में तत्पर हुआ जाए। अब देखिए, जो स्वरूप अनुष्ठान में, उस ज्ञान के अनुष्ठान में, मतलब जो शिक्षा की बात कही स्वयं आचरण करने वाले शांडिली जी जो हैं, उन्होंने क्या किया फिर? रामानंद स्वामी जी का जो आदेश है कि किसी भागवत के द्वारा तिरस्कार होने पर उसको याद नहीं रखना, भूल जाना और क्षमा कर देना, शांडिली जी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और कैसा क्षमा किया? अपने हाथों को गरुड़ जी के अंग पर, गरुड़ जी के शरीर पर ऐसे फेर दिया, उनके पंख फिर से विकसित हो गए, पंख फिर उग गए। ये क्षमा का स्वभाव है। तो वैष्णव को ऐसे होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए वैष्णव को।